Hello, a very good morning to one and all. I hope you all are doing well and happy Dashera to all of you. So, today our topic will be present perfect continuous. तो present perfect तक आपको क्लियर हो गया था सारा. अब इसके बाद हम करेंगे perfect continuous, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है किसी भी टेंस के बारे में, दैट इज़ योर आइडेंटिफिकेशन. सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आइडेंटिफिकेशन क्या है. जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आता है, उनको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य. ठीक है. और अगर हमें इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना हो तो क्या चीज़ देखनी पड़ेंगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वो आइडेंटिफाई करना है. तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, दो मेन इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बिन, हैव बिन प्लस V1 प्लस ING लगेगा इसमें, तो बन जाएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सिंस और फॉर का यूज़ होगा इसमें. अब सिंस और फॉर का यूज़ हम बाद में देखेंगे, पहले हम एग्जांपल से आइडेंटिफाई करेंगे और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे हैज़ बिन, हैव बिन यूज़ होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ. ठीक है. तो आई के साथ क्या हेल्पिंग आएगा, हैव बिन, पढ़ रही हूँ, स्टडिंग, सुबह से आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है. अब सिंस और फॉर कहाँ पे यूज़ होगा, इसके बाद आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे मैं एग्जांपल करती जाऊँगी. तो पहले आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि जो सिंस का यूज़ होता है वो होता है आपका स्पेशली एक बिगनिंग ऑफ पीरियड के लिए यूज़ होगा, कि कब से कोई काम स्टार्ट हुआ है. जैसे मैंने बोला मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, तो आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है. मैं सुबह से नहीं पढ़ रही हूँ, आई हैव नॉट स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंपल. ठीक है. और अगर मैं बोलूँ सिंपल कि मैं पढ़ रही हूँ, आई हैव बिन स्टडिंग. अगर मैं सिंपल बोलूँ मैं पढ़ रही हूँ, तो वो तो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य. अगर मैं से लगाऊंगी, से रही हूँ, जैसे मैंने बोला, तो सुबह से पढ़ रही हूँ, शाम से पढ़ रही हूँ, या शाम से खेल रही हूँ. ठीक है. या सुबह से खा रही हूँ. ठीक है. तो अब मैं हूँ, चाहे ही शीट जो भी होगा. ठीक है. उस तरह से मतलब से रहा है, ऐसे एंड होना चाहिए वाक्य का. जब नेगेटिव आएगा तो नॉट लगा देना है, आई हैव नॉट या शी हैज़ नॉट या दे हैव नॉट बीन. ठीक है. जैसे मैं सुबह से नहीं पढ़ रही हूँ, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. तो इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो हमने आइडेंटिफाई करनी है, यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर. ठीक है. अब सिंस मैंने बताया एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब स्पेशली हम बोलते हैं कब से एक्शन स्टार्ट हुआ है और अभी तक चला आ रहा है वो वाला. जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देते हैं हम, वह इस फ्लैट में 2010 से रह रहा है. तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस फ्लैट सिंस 1937. तो एक पर्टिकुलर ईयर जब दिया हुआ है, जैसे 1937 आ गया, 2010 आ गया, 2011 आ गया. ठीक है. ईयर दिया हुआ है पर्टिकुलर, तो उस ईयर में हम सिंस लगाएंगे. ठीक है. अगर हमने फॉर लगाना है, फॉर कहाँ पे आएगा, फॉर आएगा एक पर्टिकुलर आवर्स दिए हैं, जैसे 2 आवर्स हैं, 2 आवर्स बोल दिया, या फिर बोल दिया फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स. तो वहाँ पे क्या आता है, फॉर का यूज़ होगा. जैसे मैंने बोला मैं 10 बजे से गाना गा रही हूँ, आई हैव बिन सिंगिंग सिंस 10 AM आएगा. लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं 2 घंटे से गाना गा रही हूँ, तो क्या आएगा, आई हैव बिन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स. डिफरेंस पता चल गया, आई थिंक आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा. तो जहाँ पे भी कोई आपका ईयर दिया हुआ है पर्टिकुलर, मॉर्निंग दिया है, इवनिंग दिया है, तो वहाँ पे सिंस यूज़ होगा. लेकिन वहाँ जब बोला 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, 3 साल, ठीक है, या 4 साल, कुछ भी दिया होगा, या फिर जितना मर्जी मतलब टाइम दिया होगा कोई पर्टिकुलर, कि मैं इतने बजे से गा रहा हूँ, तब सेंस आएगा. लेकिन मैं 2 घंटे से गा रहा हूँ, 2 महीने से, या 3 साल से, 4 साल से ऐसा कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फॉर या आएगा. ठीक है. नॉट आएगा तो वहाँ पे नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा. जैसे हमने बताया आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसको नेगेटिव बताया, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. और जब मैं इसको इंटरोगेटिव में बनाऊंगी तो हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. ईजी. कोई भी सेंटेंस ले लो, उसको प्रैक्टिस करते जाओ, नेगेटिव में करो, इंटरोगेटिव में करो, और सिंस और फॉर का यूज़ करो. इस टेंस की सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर. और आपका हैज़ बिन, हैव बिन के साथ में क्या लगना है, V1 प्लस ING. आई थिंक यू हैव क्लियर ऑल द कंसेप्ट. उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो यू कैन पुट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गिव रिप्लाई ऑन दिस. ठीक है. तो और भी कोई आपको इश्यूज़ हैं या डाउट हैं इस टेंस के बारे में या किसी भी टेंस के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूँगी सारे डाउट्स.
and I hope you will understand it very nicely. And you will now, from today onwards, if you will get chance to write anything about this tense, or you have to make some sentences about this tense, you will not do any grammatical mistake. And for more videos of such kind, please like, subscribe and share my channel. Thank you. Have a nice day, and once again, happy Dashera.